अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद इबर खान है और इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं और मुस्तकबिल में इस प्रोफेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं आप तमाम लोगों को बर वक्त मिल सकें। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जो लॉ एडमिशन टेस्ट, जो कि एक एंट्रेंस एग्जाम है लॉ के लिए, उसमें अपेयर हो सकते हैं। इस टेस्ट के हवाले से स्टूडेंट्स को बेसिक लेवल पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मैं अपने चैनल पर बारहा हर एक वीडियो में जो है वो ये तज़किरा करता हूं कि आप मेरे चैनल को सिर्फ एक बार स्क्रॉल करेंगे, आपकी अप्लाई करने से लेकर लॉ में जो है वो एडमिशन लेने तक तमाम क्यूरीज का जो आंसर है वो इस चैनल पर मौजूद है। आप थोड़ा सा टाइम लगाएं, इस चैनल पर जो है वो आपके तमाम के तमाम सवालात का जवाब है। खैर, आज का जो वीडियो है वो आपके इस सवाल के जवाब में है कि क्या आप लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम उन लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो लॉ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से आने वाली एडवर्टाइजमेंट को देखें, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का रेफरेंस देके मैं बताया होता है कि कौन से स्टूडेंट्स जो है वो लैट में अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मैं बताते हैं कि अगर आप अपनी फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं, आपके पास रिजल्ट मौजूद है और आप जो है वो अपनी सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे चुके हैं, अपने रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, या फिर आपके दोनों पार्ट्स क्लियर हैं, तो आप लॉ एडमिशन टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई आप तब करेंगे जब अप्लाई स्टार्ट होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से एडवर्टाइजमेंट आने के बाद आप अप्लाई स्टार्ट करेंगे। बहुत से बच्चे उस एडवर्टाइजमेंट से पहले पूछ रहे होते हैं कि कैसे अप्लाई करें, तो ये आपके उस सवाल का जवाब भी है। खैर, आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जनरली ये है। अब स्टूडेंट्स कन्फ्यूज कहाँ पर होते हैं? स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अभी वो मैट्रिक में है और वो समझते हैं कि लॉ एडमिशन टेस्ट कोई इतना मुश्किल टेस्ट है तो इसके लिए अभी से प्रिपेयर करें, या इसको जो है वो अभी से एक दो बार प्रैक्टिस के तौर पे देख के जो है वो देख लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपने उसको फुलफिल करना है एंड उस अकॉर्डिंग जो है वो आपने अप्लाई करना है। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें मैं प्रीवियस कुछ वीडियोज़ में भी डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें भी आपको बताऊँगा कि कब आपने उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से थोड़ा हट के अप्लाई करना है, जस्ट बिकॉज के उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर इस तरह का फ्लॉ है या यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन कैलेंडर में उस तरह का एक गैप है जिससे बहुत से बच्चे जो है वो एडमिशन सिक्योर करने से रह जाते हैं। वो इस तरह कि जब कुछ यूनिवर्सिटीज़ अपने स्प्रिंग एडमिशन, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं कि साल में एडमिशन ही एक बार ओपन होता है और वो स्प्रिंग एडमिशन ही देती हैं। जिस तरह कायदे आज़म यूनिवर्सिटी ये जून जुलाई में एडमिशन ओपन करते हैं, उस वक्त FSC का बहुत से बोर्ड्स का रिजल्ट नहीं आया होता। उस वक्त तक डेफिनेटली बात है, अगर बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया, ये बोर्ड के एग्जाम्स ये भी कंडक्ट नहीं हुए, तो बच्चे समझ रहे होते हैं कि अभी तक हम एलिजिबल ही नहीं है, तो वो उस वजह से उनका एडमिशन वहाँ पर रह जाता है। तो आपने इस सिचुएशन में, अगर आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं, आपके एग्जाम्स जो है वो तकरीबन एक आधे महीने में, तो फिर आप डेफिनेटली बात है अपेयर हो जाएंगे, उस लैट को एस करने के बाद यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर करेंगे। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से जो बेसिक आपकी कन्फ्यूजन है, अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं लैट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैट्रिक में है भाई लैट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप फर्स्ट ईयर क्लियर कर चुके हैं, सेकंड ईयर के एग्जाम्स आपके एक दो महीने में होने वाले हैं और उससे पहले लॉ एडमिशन टेस्ट आ गया और आपको पता है कि ये अगर मैंने नहीं दिया तो डेफिनेटली बात है फिर 4 महीने के बाद एक लॉ एडमिशन टेस्ट आएगा, उससे पहले बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन ओपन करेंगी, मैं कंसीडर ही नहीं किया जाऊँगा, फिर आपने उस लैट में अपेयर होना है। ठीक है, अब इसके बाद हम एडमिशन्स के बारे में देखते हैं कि एडमिशन्स के लिए इस वक्त आप तमाम लोगों के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो साल 2022 का इख्तिताम हो रहा है, ख़त्म हो रहा है ये साल, और साल 2023 स्टार्ट हो रहा है। फॉल एडमिशन जो साल 2022 के थे वो यूनिवर्सिटीज़ क्लोज कर चुकी हैं। साल 2023 जब स्टार्ट होगा तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो स्प्रिंग एडमिशन ओपन करेंगी। आपने करना क्या है कि एक कॉपी और एक रजिस्टर लेना है और लिस्ट बनाना स्टार्ट कर देनी है अपनी प्रोविंस के अंदर मौजूद बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की। आप सिंपल गूगल पे सर्च करेंगे या यूट्यूब पे सर्च करेंगे, आपको एक तवील फहरिस्त मिल जाएगी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, उसके बाद आप जो है वो उनकी लिस्ट तैयार करने के बाद उनकी वेबसाइट चेक करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि पिछले साल इस यूनिवर्सिटी ने एडमिशन कब ऑफर किए थे। अब उस अकॉर्डिंग जिस डेट को पिछले साल इसने एडमिशन ओपन किए थे, डेफिनेटली बात है उसका इस साल का कैलेंडर भी सेम होगा और इस साल उसी महीने में इसने एडमिशन ओपन करने हैं। तो आपने एक जिस तरह जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, ये पूरे कैलेंडर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ के नाम लिख लेने हैं कि इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन इस मंथ में एक्सपेक्टेड है, इस यूनिवर्सिटी के एडमिशन इस मंथ में एक्सपेक्टेड है। तो उस अकॉर्डिंग फिर जो है वो आप अपने आप को अवेयर रख सकते हैं कि आप अप्लाई करें। साल 2023 के पहले हिस्से में स्प्रिंग एडमिशन स्टार्ट होंगे। स्प्रिंग एडमिशन्स में इस वक्त जिन यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन ओपन है, मे बी जब मैं ये वीडियो अपलोड करूँ हो सकता है उनके एडमिशन्स क्लोज भी हो चुके हों। उसमें बहरिया यूनिवर्सिटी भी है, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर भी है। कुछ अरसे में बहरिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो, सॉरी इसमें इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो जाएंगे। फिर जो है वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो जाएंगे। इसके साथ यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के एडमिशन ओपन हो जाएंगे, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन हो जाएंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता से फिर जब स्प्रिंग के जैसे ही साल का पहला हिस्सा ये क्वार्टर ख़त्म होगा, फिर आपके फॉल एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे।
साल का जो मिड होगा उसमें फिर आपके पास भाउत ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी जिस तरह मैंने अर्ज़ की, उसके बाद जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी और इस तरह की साउथ पंजाब की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। दैन जो साल का आखिरी हिस्सा होगा उसमें फिर पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिशन ओपन होंगे, कराची की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एडमिशन ओपन होंगे। और इस तरह से आपने ये लिस्ट तैयार कर लेनी है, और ये लिस्ट तैयार करना खासा आसान है। सिर्फ इसी फार्मूला के बेसिस पे कि आपने यूनिवर्सिटीज़ के नाम नोट करने, लिस्ट बनानी है, उनकी वेबसाइट पे प्रीवियस एडमिशन ईयर को, प्रीवियस एडमिशन जो डेट्स हैं वो देख लेनी है, आपको तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। होपफुली जो साल 2023 के हवाले से एडमिशन की गाइडलाइन है, साथ साथ जो लैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप तमाम लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। किसी भी सवाल की सूरत में मुझसे या मेरी टीम के साथ आप इन टच आ सकते हैं। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, हमेशा आपके लिए दुआ गो। उमर खान, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।